देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कायर आपके समक्ष प्रस्तुत है। युवक का नाम केशव था, युवती का प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज के और एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में पूरा विश्वास रखने वाली। लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया और ये बात सारे कॉलेज में मशहूर थी। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या से प्रेम विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह न थी। कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांग सा लगता था। उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो प्रेम थी, किंतु प्रेमा के लिए माता पिता और कुल परिवार के आदेश के विरुद्ध एक कदम बढ़ाना भी असंभव था। संध्या का समय है। विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान में दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए हैं। सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए, किंतु ये दोनों अभी वहीं बैठे हुए हैं। उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ है जो किसी तरह समाप्त नहीं होता है। केशव ने झुंझलाकर कहा, इसका अर्थ यह है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। प्रेमा ने उसको शांत करने की चेष्टा करके कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव, लेकिन मैं इस विषय को अपने माता पिता के सामने कैसे छेड़ूं? ये मेरी समझ में नहीं आता। वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर मन में जो शंकाएं होंगी, तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। केशव ने उग्र भाव से कहा, तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों की गुलाम हो? प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मृदु स्नेह भरकर कहा, नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, लेकिन माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीज़ों से अधिक मान्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व तो कुछ नहीं है, ऐसा ही समझ लो। मैं तो समझता था कि ये ढकोसले मूर्खों के लिए ही हैं, लेकिन अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषियाँ भी उनकी पूजा करती हैं। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़ने के लिए तैयार हूँ तो तुमसे भी यही आशा करता हूँ। प्रेमा ने मन में सोचा, मेरा अपनी देह पर क्या अधिकार है? जिन माता पिता ने अपने रक्त से मेरी सृष्टि की है और अपने स्नेह से उसे पाला है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का उसे कोई हक नहीं। उसने दीनता के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही रह सकता है, मैत्री के रूप में नहीं? मैं तो आत्मा का बंधन समझती हूँ। केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। बस इतना समझ लो, मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता। मैं प्रत्यक्षवादी हूँ और कल्पनाओं के संसार में प्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है। ये कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने की चेष्टा की। प्रेमा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया और बोली, नहीं केशव, मैं कह चुकी हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझसे वो चीज़ न मांगो जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। केशव को अगर प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो भी उसे इतना दुख न हुआ होता। एक क्षण तक वो मन मारे बैठा रहा, फिर उठकर निराशा भरे स्वर में बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वो वहाँ से चला गया। प्रेमा अभी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। रात को भोजन करके प्रेमा जब अपने माँ के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद न थी। केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो चंचल पानी में पड़ने वाली छाया की तरह उसके दिल पर छाई हुई थी। प्रतिक्षण उसका रूप बदलता था। वो उसे स्थिर न कर सकती थी। माता से इस विषय में कुछ कहे तो कैसे? लज्जा मुंह बंद कर देती थी। उसने सोचा,
अगर केशव के साथ मेरा विवाह न हुआ तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा? अगर केशव ने कुछ उद्दंडता कर डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा? लेकिन मेरा बस ही क्या है? इन भांत भांत के विचारों में एक बात जो उसके मन में निश्चित हुई वो यह थी कि केशव के सिवा वह और किसी से विवाह न करेगी। उसकी माता ने पूछा, क्या तुझे अब तक नींद ना आई? मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि थोड़ा घर का काम काज किया कर, लेकिन तुझे किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराए घर चली जाएगी, कौन जाने कैसा घर मिले। अगर कुछ काम करने की आदत न रही तो कैसे निबाह होगा? प्रेमा ने भोलेपन से कहा, मैं पराए घर जाऊंगी ही क्यों माँ? माता ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। बेटी, माँ बाप की गोद में पलकर ज्यों ही सयानी होती है दूसरे की हो जाती है। अगर अच्छे प्राणी मिले तो जीवन आराम से कट गया, नहीं रो रो कर दिन काटना पड़ता है। सब कुछ भाग्य के अधीन है। बिन बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता। कहीं लड़कियों का आदर नहीं, लेकिन करना तो बिरादरी में ही पड़ेगा। न जाने यह जात पात का बंधन कब टूटेगा। प्रेमा डरते डरते बोली, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं माँ। उसने कहने को कह दिया, लेकिन उसका हृदय कांप रहा था कि माता जी कुछ भांप न जाएं। माता ने विस्मय से पूछा, क्यों हैं? क्या हिंदुओं में ऐसा हुआ है? फिर उसने आप उस प्रश्न का जवाब भी दिया, और 2-4 जगह ऐसे भी हुआ तो है, उससे क्या होता है? प्रेमा ने इसका कुछ जवाब न दिया। भय हुआ कि माता कहीं उसका आशय समझ न जाए। उसका भविष्य एक अंधेरी खाई की तरह उसके सामने मुंह खोले खड़ा है, मानो उसे निकल जाएगा। उसे न जाने नींद कब आ गई। प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी तो उसके मन में एक विचित्र साहस का उदय हो गया था। सभी महत्वपूर्ण फैसले हम आकस्मिक रूप से लिया करते हैं, मानो कोई दैवी शक्ति हमें उनकी ओर खींच ले जाती है। वही हालत प्रेमा की थी। कल तक वो माता पिता के निर्णयों को मान्य समझती थी, पर संकट को सामने देखकर उसमें उस वायु की हिम्मत पैदा हो गई थी जिसके सामने कोई पर्वत आ गया हो। वही मंद वायु प्रबल वेग से पर्वत के मस्तक पर चढ़ जाती है और उसे कुचलती हुई दूसरी तरफ जा पहुंचती है। प्रेमा मन में सोच रही थी, मानो ये देह माता पिता की है, किंतु आत्मा तो मेरी है। मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा वो इसी देह से तो होकर भुगतना पड़ेगा। अब वो इस विषय में संकोच करना अनुचित ही नहीं, घातक समझ रही थी। अपने जीवन को क्यों न एक झूठे सम्मान पर बलिदान करे। उसने सोचा, विवाह का आधार अगर प्रेम न हो तो वह देह का विक्रय है। आत्मसमर्पण तो बिना प्रेम के भी हो सकता है। इस कल्पना से कि न जाने किस अपरिचित युवक से उसका विवाह हो जाएगा, उसका हृदय विद्रोह कर उठा। वो भी नाश्ता करके कुछ पढ़ने जा रही थी कि उसके पिता ने प्यार से पुकारा, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल के पास गया था, वे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। प्रेमा ने सरल भाव से कहा, आप तो यूं ही कहा करते हैं। नहीं, सच रे प्रेमा। यह कहते हुए उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली और मखमली चौखटों में जड़ी हुई एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए बोले, ये लड़का ICS के इम्तहान में प्रथम आया है। इसका नाम तो तुमने सुना होगा। बूढ़े पिता ने ऐसी भूमिका बांध दी कि माँ उनका आशय न समझ सकी, लेकिन प्रेमा भांप गई। उसका मन तीर की भांत लक्ष्य पर जा पहुंचा। उसने बिना तस्वीर की ओर देखे ही कहा, नहीं, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना। पिता ने बनावटी आश्चर्य से कहा, क्या तुमने उसका नाम ही नहीं सुना? आज के दैनिक पत्र में उसका चित्र और जीवन वृत्तांत छपा है। प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया, होगा, मगर मैं तो उस परीक्षा का कोई महत्व नहीं समझती। मैं तो समझती हूँ जो लोग इस परीक्षा में बैठते हैं वे पल्ले सिरे के स्वार्थी होते हैं। आखिर उनका उद्देश्य इसके सिवा और क्या होता है कि अपने गरीब निर्धन दलित भाइयों पर शासन करें और खूब धन संचय करें।
यह तो जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य नहीं है। इस आपत्ति में जलन थी, अन्याय था, निर्दयता थी। पिता ने समझा था प्रेमा यह बखान सुनकर लट्टू हो जाएगी। यह जवाब सुनकर तीखे स्वर में बोले, तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य ही नहीं। प्रेमा ने ढिठाई से कहा, हाँ, मैं तो इसका मूल्य नहीं समझती। मैं तो आदमी में त्याग देखती हूँ। मैं ऐसे युवक को जानती हूँ जिन्हें यह पद जबरदस्ती भी दिया जाए तो स्वीकार न करेंगे। पिता ने उपहास के ढंग से कहा, यह तो आज मैंने नई बात सुनी। मैं तो देखता हूँ कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। मैं ज़रा उस लड़के की सूरत देखना चाहता हूँ जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूँगा। शायद किसी दूसरे अवसर पर यह शब्द सुनकर प्रेमा लज्जा से सिर झुका लेती, पर इस समय उसकी दशा उस सिपाही की सी थी जिसके नीचे गहरी खाई हो। आगे बढ़ने के सिवा उसके लिए कोई और मार्ग न था। अपने आवेश को संयम से दबाती हुई, आंखों में विद्रोह भरे, वो अपने कमरे में गई और केशव के चित्रों में से एक चित्र चुनकर लाई और उसकी निगाह में सबसे खराब था और पिता के सामने रख दिया। बूढ़े पिता ने चित्र को उपेक्षा के भाव से देखना चाहा, लेकिन पहले दृष्टि में ही उसने उन्हें आकर्षित कर लिया। ऊंचा कद था, दुर्बल स्वास्थ्य और संयम का परिचय दे रहा था। मुख पर प्रतिभा का तेज न था, पर विचारशीलता का कुछ ऐसा प्रतिबिंब था जो उसके मन में विश्वास पैदा करता था। उन्होंने उस चित्र की ओर देखते हुए कहा, यह किसका चित्र है? प्रेमा ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, यह मेरी ही क्लास में पढ़ते हैं। अपनी ही बिरादरी का है? प्रेमा की मुख मुद्रा धूमिल हो गई। इसी प्रश्न के उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उसके मन में पछतावा हुआ कि व्यर्थ में इस चित्र को यहाँ लाई। उसमें एक क्षण के लिए जो दृढ़ता आई थी, वो इस पैने प्रश्न के सामने कातर हो उठी। दबी हुई आवाज़ में बोली, जी नहीं, वो ब्राह्मण हैं। और ये कहने के साथ ही क्षुब्ध होकर कमरे से निकल गई, मानो यहाँ की वायु में उसका गला घुटा जा रहा हो और दीवारों की आड़ में होकर रोने लगी। लाला जी को तो पहले ऐसा क्रोध आया कि प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दें कि यह असंभव है। वे उसी गुस्से में दरवाजे पर आए, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए। इस युवक के प्रति प्रेमा के मन में क्या भाव थे, यह उनसे छिपा न रहा था। वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, लेकिन इसके साथ ही कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे। अपनी ही जात के सुयोग्य वर्ग के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग्य से योग्य वर्ग की कल्पना भी उनके लिए असह्य थी। इससे बड़ा अपमान वे सोच नहीं सकते थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से कॉलेज जाना बंद कर दो। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही सिखाती है तो कुशिक्षा है। प्रेमा ने कातर कंठ से कहा, परीक्षा तो समीप आ गई है। लाला जी ने दृढ़ता से कहा, आने दो। और फिर कमरे में जाकर विचारों में डूब गए। 6 महीने गुजर गए। लाला जी ने घर में आकर अपनी पत्नी को एकांत में बुलाए और बोले, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ, केशव बहुत ही सुशील और प्रतिभाशाली युवक है। मैं तो समझता हूँ प्रेमा इस शोक में घुल घुल कर प्राण दे देगी। तुमने भी समझाया, मैंने भी समझाया, दूसरों ने भी समझाया, पर उस पर कोई असर ही नहीं होता। ऐसी दशा में हमारे लिए क्या उपाय है? उनकी पत्नी ने चिंतित भाव से कहा, कर तो दोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? न जाने कहाँ से एक कुलक्षणी मेरी कोख में आई। लाला जी ने भवें सिकोड़ कर तिरस्कार के साथ कहा, यह तो 1000 दफ़ा सुन चुका हूँ, लेकिन कुल मर्यादा के नाम को कहाँ तक रोएं? चिड़िया का पर खोल कर आशा करना कि वो तुम्हारे आंगन में फुदकती रहेगी, भ्रम है। मैंने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें इस आप धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता। दुनिया हंसती हो से, मगर वो ज़माना बहुत जल्द आने वाला है जब ये सभी बंधन टूट जाएंगे। आज भी सैकड़ों विवाह जात पात के बंधनों को तोड़कर हो चुके हैं। अगर विवाह का उद्देश्य
स्त्री और पुरुष का सुखमय जीवन, तो हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते। वृद्धा ने क्षुब्ध होकर कहा, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझसे क्या पूछते हो? लेकिन मैं कह देती हूँ कि मैं इस विवाह के नज़दीक न जाऊँगी, न कभी इस पर छोकरी का मुंह देखूँगी। समझ लूँगी जैसे और सब लड़के मर गए वैसे ही यह भी मेरे लिए मर गई। तो फिर आखिर तुम क्या करने को कहती हो? क्यों नहीं उस लड़के से विवाह कर देते? उसमें क्या बुराई है? वह 2 साल में सिविल सर्विस पास करके आएगा। केशव के पास क्या रखा है? बहुत होगा किसी दफ्तर में क्लर्क हो जाएगा। और अगर प्रेमा प्राण हत्या कर ले तो कर ले। तुम तो उसे और शाह देते हो। जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो हम उसके लिए अपने नाम को क्यों कलंकित करें? प्राण हत्या करना कोई खेल नहीं है, यह सब धमकी है, मन घोड़ा है। जब तक उसे लगाम न दो पुट्ठे पर हाथ भी न रखने देगा। जब उसके मन का यह हाल है तो कौन कहे केशव के साथ ज़िंदगी भर निभाह करेगी? जिस तरह आज उसे प्रेम है उसी तरह कल दूसरे से हो सकता है। तो क्या पत्ते पर अपना मांस बिकवाना चाहते हो? लाला जी ने स्त्री को प्रश्नसूचक दृष्टि से देखकर कहा, और अगर वो कल खुद जाकर केशव से विवाह कर ले तो तुम क्या कर लोगी? फिर तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी? वो चाहे संकोचवश या हम दोनों के लिहाज से यूं ही बैठी रहे, पर यदि जिद पर कमर बांध ले हम तुम कुछ नहीं कर सकते। इस समस्या का ऐसा भीषण अंत भी हो सकता है, यह इस वृद्धा के ध्यान में भी ना आया। यह प्रश्न बम के गोले की तरह उसके मस्तक पर गिरा। एक क्षण तक वह अवाक बैठी रह गई, मानो इस आघात से उसकी बुद्धि की धज्जियाँ उड़ा दी हों। फिर पराभूत होकर बोली, तुम्हें अनोखी कल्पनाएं सूझती हैं। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि किसी कुलीन कन्या ने अपनी इच्छा से विवाह किया है। तुमने न सुना हो, लेकिन मैंने सुना और देखा है, और ऐसा होना बहुत संभव है। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम मुझे जीते जी न देखोगे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, लेकिन होना संभव है। तो जब ऐसा होना है तो इससे तो यही अच्छा है कि हम इसका प्रबंध कर लें। जब नाक ही कट रही है तो तेज छुरी से क्यों ना कटे। कल केशव को बुलाकर देखो क्या कहता है। केशव के पिता सरकारी पेंशनर थे, मिजाज के चिड़चिड़े और कृपण। धर्म के आडंबरों में ही उनके चित्त को शांति मिलती है। कल्पना शक्ति का अभाव था, किसी के मनोभावों का सम्मान न कर सकते थे। वे अब भी उस संसार में रहते थे जिसमें उन्होंने अपने बचपन और जवानी के दिन काटे थे। नवयुग की बढ़ती हुई लहर को वे सर्वनाश कहते थे, और कम से कम अपने घर के दोनों हाथों और दोनों पैरों पर जोर लगाकर उसे बचाए रखना चाहते थे। इसलिए जब एक दिन प्रेमा के पिता उनके पास पहुँचे और केशव से प्रेमा का विवाह का प्रस्ताव किया तो बूढ़े पंडित जी अपने आपे में न रह सके। धुंधली आंखें फाड़ कर बोले, आप भंग तो नहीं खा गए हैं? इस तरह का संबंध और चाहे जो कुछ हो, विवाह नहीं। मालूम होता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई है। बूढ़े बाबूजी ने नम्रता से कहा, मैं खुद ऐसा संबंध नहीं पसंद करता। इस विषय में मेरे भी विचार वही हैं जो आपके हैं, पर बात ऐसी आ पड़ी है कि मुझे विवश होकर आपकी सेवा में आना पड़ा। आजकल के लड़के और लड़कियां कितने स्वेच्छाचारी हो गए हैं, यह तो आप जानते ही हैं। हम बूढ़े लोगों के लिए अब अपने सिद्धांतों की रक्षा करना कठिन है। मुझे भय है कि कहीं ये दोनों निराश होकर अपनी जान पर न खेल जाएं। बूढ़े पंडित जी जमीन पर पांव पटकते हुए गरज उठे, आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं साहब? आपको शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मणों में भी कुलीन। ब्राह्मण कितने ही पतित हो गए हों, इतने मर्यादा शून्य नहीं हुए हैं कि बनिए बक्कालों की लड़की से विवाह करते फिरें। जिस दिन कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियां न रहेंगी उस दिन यह समस्या उपस्थित हो सकती है।
मैं कहता हूँ, आपको मुझसे यह बात कहने का साहस कैसे हुआ है? बूढ़े बाबूजी जितना ही दबते थे उतना ही पंडित जी बिगड़ते थे। यहाँ तक कि लाला जी अपना अपमान ज़्यादा न सह सके और अपनी तकदीर को कोसते हुए चले गए। उसी वक्त केशव कॉलेज से आया। पंडित जी ने तुरंत उसे बुलाकर कठोर कंठ से कहा, मैंने सुना है तुमने किसी बनिए की लड़की से अपना विवाह कर लिया है। यह खबर कहाँ तक सही है? केशव ने अनजान बनकर पूछा, आपसे किसने कहा? किसी ने कहा। मैं पूछता हूँ, यह बात ठीक है या नहीं? अगर ठीक है और तुमने अपनी मर्यादा को डुबाने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं है। तुम्हें मेरी कमाई का एक धेला भी नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ है वो मेरी अपनी कमाई है। मुझे अख्तियार है कि मैं उसे जिसे चाहूँ दूँ। तुम यह अनित करके मेरे घर में कदम नहीं रख सकते। केशव पिता के स्वभाव से परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था। वह गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था। बाप हमेशा तो बैठे न रहेंगे। माता के स्नेह पर उसे विश्वास था। उस प्रेम की तरंग में वह सारे कष्टों को झेलने के लिए तैयार मालूम होता था। लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है और कदम पीछे हटा लेता है, यही दशा केशव की हुई। वो साधारण युवकों की तरह सिद्धांतों के लिए बड़े बड़े तर्क कर सकता था। ज़बान से उनमें अपनी भक्ति की दुहाई दे सकता था, लेकिन उसके लिए यातनाएं झेलने की सामर्थ्य उसमें न थी। अगर वह अपनी जिद पर अड़ा और पिता ने भी अपनी जिद टेक रखी तो उसका कहाँ ठिकाना लगेगा? उसका जीवन ही नष्ट हो जाएगा। उसने दबी हुई ज़बान से कहा, जिसने आपसे कहा है बिल्कुल झूठ कहा है। पंडित जी ने तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, तो यह खबर बिल्कुल गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत। तो तुम आज ही इसी वक्त उस बनिए को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस तरह की चर्चा फिर कभी उठी तो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मैं होऊंगा। बस अब जाओ। केशव और कुछ न कह सका। वह यहाँ से चला तो ऐसा मालूम होता था कि पैरों में दम ही नहीं है। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम यह पत्र लिखा, प्रिय केशव, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने लाला जी के साथ जो अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार किया है उसका हाल सुनकर मेरे मन में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। शायद उन्होंने तुम्हें भी डांट फटकार बताई होगी। ऐसी दशा में मैं तुम्हारा निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूँ। तुम्हारे साथ हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का मोह बिल्कुल नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ और उसी में प्रसन्न हूँ। आज शाम को यहीं आकर भोजन करो। दादा और अम्मा दोनों तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। मैं वह स्वप्न देखने में मग्न हूँ जब हम दोनों उस सूत्र में बंध जाएंगे जो टूटना नहीं जानता, जो बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अटूट रहता है। तुम्हारी प्रेमा। संध्या हो गई और इस पत्र का कोई जवाब न आया। उसकी माता बार बार पूछती थी, केशव आए नहीं? बूढ़े लाला जी द्वार की ओर आंखें लगाए बैठे थे। यहाँ तक कि रात के 9 बज गए, पर न तो केशव ही आए न उनका पत्र। प्रेमा के मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश न मिला होगा, या आज आने की फुर्सत न मिली होगी। कल अवश्य आ जाएंगे। केशव ने पहले उसके पास जो प्रेम पत्र लिखे थे उन सब को उसने पढ़ना शुरू किया। उनके एक एक शब्द से कितना अनुराग टपक रहा था, उनमें कितना कंपन था, कितनी विकलता, कितनी तीव्र आकांक्षा। फिर उसे केशव के वे वाक्य याद आए जो उसने सैकड़ों ही बार कहे थे। कितनी बार वह उसके सामने रोया था। इतने प्रमाणों के होते हुए निराशा के लिए कहाँ स्थान था। फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा। प्रातःकाल केशव का जवाब आया।
प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से पत्र लेकर पढ़ा। पत्र हाथ से गिर गया। ऐसा जान पड़ा मानो उसकी देह का रक्त स्थिर हो गया हो। लिखा था, मैं बड़े कष्ट में हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इधर इस समस्या पर खूब ठंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिता की आज्ञा की उपेक्षा करना दुस्सह है। मुझे कायर न समझना। मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ प्रेमा। उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना न की थी। प्रेमा ने एक लंबी गहरी जलती हुई सांस खींची और उस खत को फाड़ कर फेंक दिया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जिस केशव को उसने अपने अंतःकरण से वर लिया था वो इतना निष्ठुर हो जाएगा, इसकी उसको रत्ती भर भी आशा न थी। ऐसा मालूम पड़ा मानो अब तक वो कोई सुनहला स्वप्न देख रही है, पर आँख खुलने पर वो सब कुछ दृश्य हो गया। जीवन में जब आशा ही लुप्त हो गई तो अब अंधकार के सिवा और क्या रहा। अपने हृदय की सारी संपत्ति लगाकर उसने एक नाव लदवाई थी। वह नाव जलमग्न हो गई। अब दूसरी नाव कौन कहाँ से लदवाए। अगर वह नाव टूटी है तो उसके साथ वह भी डूब जाएगी। माता ने पूछा, क्या केशव का पत्र है? प्रेमा ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, हाँ, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। इसके सिवा वो और क्या कहे। केशव की निष्ठुरता और बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का साहस उसमें न था। दिन भर वो घर के काम धंधों में लगी रही, मानो उसे कोई चिंता ही नहीं है। रात को उसने सबको भोजन कराया, खुद भी भोजन किया और बड़ी देर तक हारमोनियम पर गाती रही। मगर सवेरा हुआ तो उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले मुख को जीवन की आभा प्रदान कर रही थी। आप सुन रहे हैं देव रेडियो स्टेशन। बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी के लिए। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जादू आपके समक्ष प्रस्तुत है। नीला, तुमने उसे क्यों लिखा? मीना, किसको? उसी को। मैं नहीं समझती। खूब समझती हो। जिस आदमी ने मेरा अपमान किया, गली गली मेरा नाम बेचता फिरा, उसे तुम मुंह लगाती हो। क्या ये उचित है? तुम गलत कहती हो। तुमने उसे खत नहीं लिखा, कभी नहीं। तो मेरी गलती थी, क्षमा करो। तुम मेरी बहन न होती तो मैं तुमसे ये सवाल भी न पूछती। मैंने किसी को खत नहीं लिखा। मुझे ये सुनकर खुशी हुई। तुम मुस्कुराती क्यों हो? मैं? जी हाँ, आप। मैं तो जरा भी नहीं मुस्कुराई। क्या मैं अंधी हूँ? ये तो तुम अपने मुंह से ही कहती हो। तुम क्यों मुस्कुराई? मैं सच कहती हूँ। जरा भी नहीं मुस्कुराई। मैंने अपनी आंखों से देखा। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? हैं? मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं? तुम आंखों में धूल झोंकती हो। अच्छा, मुस्कुराई बस, या जान लोगी? तुम्हें किसी के ऊपर मुस्कुराने का क्या अधिकार है? तेरे पैरों पड़ती हूँ नीला, मेरा गला छोड़ दे। मैं बिल्कुल नहीं मुस्कुराई। मैं ऐसी अनिली नहीं हूँ, ये मैं जानती हूँ।
तुमने मुझे हमेशा झूठी समझा है। तू आज किसका मुंह देखकर उठी है? तुम्हारा। तू मुझे थोड़ा संख्या क्यों नहीं दे देती? हाँ, मैं तो हत्यारिन हूँ ही। मैं तो नहीं कहती। अब और कैसे कहोगी? क्या ढोल बजाकर? मैं हत्यारिन हूँ, मदमाती हूँ, दीदा दिलेर हूँ। तुम सर्वगुणागारी हो, सीता हो, सावित्री हो। अब खुश हुई? लुकाती हूँ। मैंने उन्हें पत्र लिखा, फिर तुमसे मतलब? तुम कौन होती हो मुझसे जवाब तलब करने वाली? अच्छा किया लिखा। सचमुच मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने तुमसे पूछा। हमारी खुशी, हम जिसको चाहेंगे खत लिखेंगे, जिससे चाहेंगे बोलेंगे। तुम कौन होती हो रोकने वाली? तुमसे तो मैं नहीं पूछने जाती, हालांकि रोज तुम्हें पुलिंदो पत्र लिखते देखती हूँ। जब तुमने शर्म ही भून खाई तो जो चाहो करो, अख्तियार है। और तुम कब से बड़ी लज्जावती बन गई? सोचती होगी अम्मा से कह दूंगी। यहाँ इसकी परवाह नहीं है। मैंने उन्हें पत्र भी लिखा, उनसे पार्क में मिली भी, बातचीत भी की। जाकर अम्मा से, दादा से, सारे मोहल्ले से कह दो। जो जैसा करेगा आप भोगेगा। मैं क्यों किसी से कहने जाऊं? ओहो, बड़ी धैर्य वाली। ये क्यों नहीं कहती अंगूर खट्टे हैं? जो तुम कहो वही ठीक है। दिल में जली जाती हो, मेरी भला जले। रो दो जरा। तुम खुद रो, मेरा अंगूठा रोए। मुझे उन्होंने एक रिस्ट वॉच भेंट दी है, दिखाऊं? मुबारक हो, मेरी आंखों का सनीचर न दूर होगा। मैं कहती हूँ तुम इतनी जलती क्यों हो? अगर मैं तुमसे जलती हूँ तो मेरी आंखें पट्टम हो जाएं। तुम जितना ही जलोगी मैं उतना ही जलाऊंगी। मैं जलूंगी ही नहीं। जल रही हो साफ। कब संदेशा आएगा? जल मरो। पहले तेरी भांवरे देख लूं। भावरों की चाट तुम ही को रहती है। अच्छा, तो क्या बिना भांवरों का ब्याह होगा? ये ढकोसले तुम्हें मुबारक रहे। मेरे लिए प्रेम काफ़ी है। तो क्या तू सचमुच? मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ तक नौबत पहुँच गई? और तू कह रही थी मैंने उसे पत्र नहीं लिखा और कसमें खा रही थी। क्यों क्यों अपने दिल का हाल बतलाऊं? मैं तो तुमसे पूछती न थी, मगर तू आप ही आप बक चली। तू मुस्कुराई क्यों? इसलिए कि वो शैतान तुम्हारे साथ भी वही दगा करेगा जो उसने मेरे साथ किया, और फिर तुम्हारे विषय में भी वैसी ही बातें कहता फिरेगा, और फिर तुम मेरी तरह उसके नाम को रोओगी। तुमसे उन्हें प्रेम नहीं था, मुझसे मेरे पैरों पर सिर रखकर रोता था और कहता था कि मैं मर जाऊंगा और जहर खा लूँगा। सच कहती हो? बिल्कुल सच। ये तो वो मुझसे भी कहते हैं। सच? तुम्हारे सिर की कसम। और मैं समझ रही थी अभी वो दाने बिखेर रहा है। क्या वो सचमुच पक्का शिकारी है? मीना सिर पर हाथ रखकर चिंता में डूब जाती है। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जादू। देव रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं प्रेमचंद जी की कहानियाँ। हमारी अगली प्रस्तुति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं देवव्रत। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बाबा जी का भोग आपके समक्ष प्रस्तुत है।
रामधन हीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल की। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा। बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने दिल में क्या कहेगा? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं है। रामधन, जा देख मटके में, जा कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ, जा। स्त्री ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, जा किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगूं, बताओ। रामधन, देवताओं के लिए कुछ अगौवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। स्त्री, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, न समाई होगी न करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगौवा भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आध सिर, इसके बाद क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। रामधन, ये बला तो टलेगी, फिर देखी जाएगी। स्त्री झंझला कर उठी और एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आध सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रख कर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकाल कर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी, घी तो घर में न होगा। साधु, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। रामधन, महाराज, मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा, भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से तो कहो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धंसता। स्त्री, तो इसी दाल में से थोड़ी सी लेकर बनिए के यहाँ ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों नाराज करते हो?
घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे, यही अच्छे, यही अच्छे। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी बाबा जी का भोग। अगली कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ देवव्रत। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी एक आँच की कसर आपके समक्ष प्रस्तुत है। सारे नगर में महाशय यशोदानंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति गाई जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी। मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसको कहते हैं। उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन यह कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपये दहेज में मिलते, उस पर खुशामद खाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वह कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदानंद के 2 पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह हो रहा था और जैसा हम देख चुके हैं, बिना कुछ दहेज लिए। आज वर का तिलक था। शाहजहांपुर के महाशय स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। वे लोग जमा हो गए थे। महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदानंद को बधाइयाँ दे रहे थे। एक महाशय बोले, तुमने तो यार कमाल कर दिया। दूसरे ने बोला, कमाल? यह कहिए कि झंडे गाड़ दिए। अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम दबा के भाग लेते थे। तीसरे ने बोला, कैसे कैसे बहाने गढ़ते जाते हैं साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है। यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर करूं क्या? बच्चे की अम्मी जान नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है, कोई और किसी खुर्राट पर। चौथे ने बोला, आज कितने तो ऐसे बहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के के शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है
वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने यह रुपए किसी बैंक में जमा किए थे। 5वें महोदय, खूब समझ रहा हूँ, हैं? मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं ना? इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ हैं? पहले, लड़की वाले का क्या दोष है सिवा इसके कि वो लड़की का बाप है? दूसरे, सारा दोष ईश्वर का जिसने लड़की पैदा की। क्यों? 5वें ने बोला, मैं यह नहीं कहता। न सारा दोष लड़की वाले का है न सारा दोष लड़की वाले का है। दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न देता तो उसे यह शिकायत करने का तो कोई अधिकार नहीं है कि डाल क्यों नहीं लाएं, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाएं, बाजे गाजे और धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए। फिर चौथे महोदय ने बोला, हाँ, आपका यह प्रश्न गौर करने के लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत ना होनी चाहिए। 5वें ने कहा, तो यूँ कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है। यशोदानंद, यह भी लैम एक्सक्यूज है। मैंने दहेज नहीं लिया है, लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा? पहले, महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है। दूसरे, 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है? यशोदानंद, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल्स पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल्स के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूँ और इसलिए मैं अपने को उस प्रस्ताव से बंधा हुआ पाता हूँ। मैं उसे तोड़ना भी चाहूँ तो आत्मा न तोड़ने देगी। मैं सत्य कहता हूँ, ये रुपए ले लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से ही ना बच सकूं। 5वें, आपकी कॉन्फ्रेंस में आपको सभापति न बनाएं तो उसका घोर अन्याय है। यशोदानंद, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी। उसका रिकॉग्नाइजेशन हो या ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं। इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुँचे। लोग उनका अभिवादन करने को तैयार हुए। उन्हें मनसत पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखीं। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदानंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की थी। पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था। महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरौनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरौनी है क्या चीज़। पशु या पक्षी, आसमान में या ज़मीन में, खाने में या पीने में। बादशाही ज़माने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में आना जाना गर्व की बात समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथों से शस्त्रों को सजाकर रण क्षेत्र में भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज यह नौबत आ गई कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है।
मैं कहता हूँ, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हैं तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए। एक महाशय ने शंका की, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे? यशोदानंद, अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और सुखी हैं। समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर वो सब बुर्दा फरोश हैं। व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य से भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने छोटे लड़के परमानंद को, जिसकी अवस्था कोई 7 वर्ष की थी, मंच पर खड़ा किया। उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। दिखाना चाहते थे कि स्कूल के छोटे बालक भी कितने कुशाग्र बुद्धि हैं। सभा समाजों में बालकों से व्याख्यान दिलाने की प्रथा है ही। किसी को कौतूहल न हुआ। बालक बड़ा सुंदर, होनहार, हंसमुख, मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और जेब से कागज़ निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा। प्रिय बंधुवर, नमस्कार। आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके निवेदन करता हूँ कि निर्दिष्ट धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुँचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी, उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनीत अनुरोध है कि 25 में से 5 निकालकर मेरे साथ न्याय किया जाए। महाशय यशोदानंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परोसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कान में पड़ा, 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय कीजिए। चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़की के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले, नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? यह तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहाँ से उठा लाया? शैतान हैं? जाओ कागज का टुकड़ा ला जो तुझे लिख कर दिया गया था। एक महाशय, पढ़ने दीजिए। इस तहरीर में जो लुफ्त है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा। दूसरे, जादू, वो जो सिर चढ़ के बोले। तीसरे, अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला। चौथे, यहाँ भी चलते हुए। यशोदानंद, बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। पहले, बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। तुमने वो कागज कहाँ पाया? परमानंद, बाबूजी ने ही तो लिखकर अपनी मेज के अंदर रख दिया था। मुझसे कहा था इसे पढ़ना, अब नाहक मुझसे खफा हो रहे हैं। यशोदानंद, ये वो कागज था सुअर हैं? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था, तूने ड्रार में से ये कागज क्यों निकाला? परमानंद, मुझे मेज पर नहीं मिला। यशोदानंद, तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रायर क्यों खोला? देखो हैं, आज ऐसी खबर लेता हूं कि तुम भी याद करोगे। पहले, ये आकाशवाणी है। दूसरे, इसको लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू भी सीधा करो और नेक नाम भी बनो। तीसरे, शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, धोखेधड़ी से नहीं। चौथे, मिल तो गया था पर एक आँच की कसर रह गई,
पांचवें, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है। ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते थे और डंडा तौल कर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी खो दी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे। एक, ईश्वर ने मुंह में कैसी कालिमा लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत न दिखाएगा। दूसरा, ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे तो यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है, हैं? ये क्या कि माल भी चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ। तीसरा, मक्कार का मुंह काला। चौथा, यशोदानंद पर दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की उस पर भी कलई खुल ही गई। बस एक आंच की कसर रह गई। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी एक आंच की कसर। आप सुन रहे हैं देव रेडियो स्टेशन। बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी के लिए। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कौशल आपके समक्ष प्रस्तुत है। पंडित बालक राम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वो सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। तर्कनाओं की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, ऊपर से सुनार रुपए के 8 आने कर देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहने रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी बड़ी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र न पढ़ी थी, इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता था, पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज़्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पत्नी जी की कटुक्तियाँ सुननी मंजूर थी, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी न कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो देखा कि माया के गले में सोने का हार विराज रहा है। हार की चमक से उसकी मुख ज्योति चमक उठी है। उन्होंने उसे कभी इतनी सुंदर न समझा था। पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी। यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज़ नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूँगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों न पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़ें तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार को बनवाने में 600 रुपये लगेंगे। अगर 1 रुपये प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपये के लगभग 1000 रुपये हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हार
मुश्किल से 300 रुपये का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर 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 है, घर में चोर, मुझे घसीट लिए जाते हैं। पंडित जी हकबका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लेना। माया, मुझसे तो डर के मारे उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं, मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुँह ने गले से निकाल लिया। हाय भगवान, हे भगवान। पंडित, तुमने हार उतार क्यों ना दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही मुसीबत गिर पड़ने वाली है। हाय भगवान। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए हुए आ पहुँचे। घर में कोना कोना देखा, करियाँ देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का आता पता न था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती, और कुछ तो नहीं ले गया। माया, और तो कुछ नहीं ले गया, बर्तन सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीज़ें ले जाता, पराई चीज़ ठहरी। भगवान, उन्हें कौन मुँह दिखाऊंगी। पंडित, अब गाने का मज़ा मिल गया ना। माया, हाय भगवान, यह अपजस बदा था। पंडित, कितना समझा के हार गया, तुम नहीं मानी, ना मानी। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अब आगे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी बेचारी ने नया ही बनवाया था। पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित, बदिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी हैं? अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें इससे क्या प्रयोजन कि चोर ले गया या तुमने उठाकर रख लिया, पतियाएंगी ही नहीं। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर की इतनी बड़ी भूल। माया, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूँ ही अभागिनी। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा। चुप होके बैठो, पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक न लौटा देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने
यूँ अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डांट कौन लेता, किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दत्तचित्त हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, इसके सिवा वह ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। पर अब पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते, वहाँ से लौटकर 11-12 बजे रात तक जन्म कुंडलियाँ, वर्षफल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी की अध्य व्यवसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ से मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी, यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वो दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए। जेब से पुड़िया निकाल कर उसके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्थल में गुदगुदी सी होने लगी। मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। उसने कातर नेत्रों से देखकर पूछा, खुश होकर के दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब? ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या ना खुशी से। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है? बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वो हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था? माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या 600 रुपये से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य को बलिदान करना पड़ा। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कौशल। देव रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं प्रेमचंद जी की कहानियाँ। हमारी अगली प्रस्तुति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूं देवव्रत। देव रेडियो स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कहानी की इस कड़ी में महान कहानीकार आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कुत्सा आपके समक्ष प्रस्तुत है। अपने घर में आदमी बादशाह को भी गाली देता है। एक दिन मैं अपने 2-3 मित्रों के साथ बैठा हुआ एक राष्ट्रीय संस्था के व्यक्तियों की आलोचना कर रहा था। हमारे विचार में राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को स्वार्थ और लोभ से ऊपर रहना चाहिए। ऊंचा और पवित्र आदर्श सामने रखकर ही राष्ट्र की सच्ची सेवा की जा सकती है। कई व्यक्तियों के आचरण ने हमें क्षुब्ध कर दिया था और हम इस समय बैठे अपने दिल का गुबार निकाल रहे थे। संभव था उस परिस्थिति में पड़कर हम और भी गिर जाते, लेकिन उस वक्त तो हम विचारक के स्थान पर बैठे हुए थे और विचारक उदार बनने लगे तो न्याय कौन करे। विचारक को यह भूल जाने में विलंब नहीं होता कि उसमें भी कमजोरियां हैं। उसमें और अभियुक्त में केवल इतना ही अंतर है
कि या तो विचारक महाशय उस परिस्थिति में पड़े नहीं या पढ़कर भी अपनी चतुराई से बेदाग निकल गए। पद्मा देवी ने कहा, महाशय का काम तो बड़े उत्साह से करते हैं, लेकिन अगर हिसाब देखा जाए तो उनमें जिम्मे 1000 से कम न निकलेगा। उर्मिला देवी बोली, खैर क को तो क्षमा किया जा सकता है, उसके बाल बच्चे हैं, आखिर उनका पालन पोषण कैसे करे। जब वो 24 घंटे सेवा कार्य ही में लगा रहता है तो उसे कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए। उस योग्यता का आदमी 500 वेतन पर भी न मिलता। अगर इस साल भर में उसने 1000 खर्च कर डाला तो बहुत नहीं है। महाशय ख तो बिल्कुल निहंग है, जोरू न जाता मियाँ से नाता, पर उनके जिम्मे भी 1000 से कम ना होंगे। किसी को क्या अधिकार है कि वो गरीबों का धन मोटर की सवारी और यार दोस्ती की दावत में उड़ा दें। श्यामा देवी उद्दंड होकर बोली, महाशय ग को इसका जवाब देना पड़ेगा। भाई साहब, यूँ बचकर नहीं निकल सकते। हम लोग भिक्षा मांग मांग कर पैसे लाते हैं, इसलिए कि यार दोस्ती की दावतें हों, शराबें उड़ाई जाएं और मुजरे देखे जाएं। रोज सिनेमा की सैर होती है। गरीबों का धन यूँ उड़ाने के लिए नहीं है। यहाँ पाई पाई का लेखा समझना पड़ेगा। मैं भरी सभा में रगे दूंगी। उन्हें जहाँ 500 वेतन मिलता हो वहाँ चले जाएं। राष्ट्र के सेवक बहुतेरे निकल आवेंगे। मैं भी एक बार इसी संस्था का मंत्री रह चुका हूँ। मुझे गर्व है कि मेरे ऊपर कभी किसी ने इस तरह का आक्षेप नहीं किया, पर न जाने क्यों लोग मेरे मंत्रित्व से संतुष्ट नहीं थे। लोगों का ख्याल था कि मैं बहुत कम समय देता हूँ और मेरे समय में संस्था ने कोई गौरव बढ़ाने वाला कार्य नहीं किया। इसीलिए मैंने रूठ कर इस्तीफा दे दिया था। मैं उसी पद से बेलौस रहकर भी निकाला गया। महाशय ग हजारों हड़प करके भी उसी पद पर जमे हुए हैं। क्या ये मेरे उनसे कुनह रखने की काफ़ी वजह न थी? मैं चतुर खिलाड़ी की भांति खुद तो कुछ न करना चाहता था, किंतु पर्दे की आड़ से रस्सी खींचता रहता था। मैंने रद्दा जमाया, देवी जी आप अन्याय कर रही हैं। महाशय ग से ज़्यादा दिलेर। और उर्मिला ने मेरी बात काट कर कहा, मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे आदमी को दिलेर नहीं कहती जो छिपकर जनता के रुपए से शराब पिए। जिन शराब की दुकानों पर हम धरना देने जाते हैं, उन्हीं दुकानों से उनके लिए शराब आती है। इससे बढ़कर बेवफाई और क्या हो सकती है? मैं ऐसे आदमी को देशद्रोही कहती हूँ। मैंने और खींची, लेकिन यह तो तुम भी मानती हो कि महाशय ग केवल अपने प्रभाव से हजारों रुपए चंदा वसूल कर लाते हैं। विलायती कपड़े को रोकने का उन्हें जितना श्रेय दिया जाए थोड़ा है। उर्मिला देवी कम मानने वाली थी, बोली, उन्हें चंदे इस संस्था के नाम पर मिलते हैं। व्यक्तिगत रूप से एक धेला भी लामे तो कहूँ। रहा विलायती कपड़ा, जनता नामों को पूछती है और महाशय की तारीफें हो रही हैं, पर सच पूछिए तो यह श्रेय हमें मिलना चाहिए। वो तो कभी किसी दुकान पर गए भी नहीं। आज सारे शहर में इस बात की चर्चा हो रही है। जहां चंदा मांगने जाओ वहीं लोग यही अपेक्षा करने लगते हैं, किस किस का मुंह बंद कीजिएगा। आप बनते तो हैं जाति के सेवक, मगर आचरण ऐसा कि शहदों का भी न होगा। देश का उद्धार ऐसे विलासितों के हाथों नहीं हो सकता। उसके लिए त्याग होना चाहिए, त्याग। यही आलोचनाएं हो रही थी कि एक दूसरी देवी आई, भगवती। बेचारी चंदा मांगने आई थी, थकी मादी चली आ रही थी। यहाँ जो पंचायत देखी तो रम गई। उनके साथ उनकी बालिका भी थी, कोई 10 साल उम्र होगी। इन कामों में बराबर माँ के साथ रहती थी। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। घर की कुंजी भी भगवती देवी के पास थी। पतिदेव दफ्तर से आ गए, घर का खुलना भी जरूरी था। इसलिए मैंने बालिका को उसके घर पहुंचाने की सेवा स्वीकार की।
कुछ दूर चलकर बालिका ने कहा, आपको मालूम है महाशय ग शराब पीते हैं। द्वेष और प्रपंच का विष बोना मेरी ईर्ष्यालु प्रकृति को भी रुचिकर न जान पड़ा। जहाँ कोमलता और सारल्य, विश्वास और माधुर्य का राज्य होना चाहिए, वहाँ कुत्सा और क्षुद्रता का मर्यादित होना कौन पसंद करेगा? देवता के गले में कांटों की माला कौन पहनाएगा? मैंने पूछा, तुमसे किसने कहा कि महाशय ग शराब पीते हैं? वाह, पीते ही हैं। आप क्या जाने? तुम्हें कैसे मालूम? सारे शहर के लोग कह रहे हैं। शहर वाले झूठ बोल रहे हैं। बालिका ने मेरी अविश्वास की आंखों से देखा। शायद वो समझी मैं भी महाशय ग के ही भाई बंधु में हूं। आप कह सकते हैं महाशय ग शराब नहीं पीते। हाँ, वो कभी शराब नहीं पीते। और महाशय क ने जनता के रुपए भी नहीं उड़ाए, ये भी असत्य है। और महाशय ख मोटर पर हवा खाने नहीं जाते। मोटर पर हवा खाना अपराध नहीं है। अपराध नहीं है राजाओं के लिए, रईसों के लिए, अफसरों के लिए जो जनता का खून चूसते हैं। देशभक्तों का दम भरने वालों के लिए वो बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन ये तो सोचो, इन लोगों को कितना दौड़ना पड़ता है। पैदल कहाँ तक दौड़ें? पैर गाड़ी पर तो चल सकते हैं। ये कुछ बात नहीं है। ये लोग शान दिखाना चाहते हैं, शान, जिसमें लोग समझें कि ये भी बहुत बड़े आदमी हैं। हमारी संस्था गरीबी की संस्था है। यहाँ मोटर पर उसी वक्त बैठना चाहिए जब और किसी तरह काम ही न चल सके। और शराबियों के लिए तो यहाँ स्थान ही न होना चाहिए। आप तो चंदे मांगने जाते नहीं। हमें कितना लज्जित होना पड़ता है, आपको क्या मालूम? मैंने गंभीर होकर कहा, तुम्हें लोगों से कह देना चाहिए ये सरासर गलत है। हम और तुम इस संस्था के शुभ चिंतक हैं। हमें अपने कार्यकर्ताओं का अपमान करना उचित नहीं। हमें तो इतना ही देखना चाहिए कि वे हमारी कितनी सेवा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि क ख ग में बुराइयां नहीं हैं। संसार में ऐसा कौन है जिनमें बुराइयां ना हों, लेकिन बुराइयों के मुकाबले उनमें गुण कितने हैं ये तो देखो। हम सभी स्वार्थ पर जान देते हैं, मकान बनाते हैं, जायदाद खरीदते हैं और कुछ नहीं तो आराम से घर में सोते हैं। ये बेचारे 24 घंटे देश हित की फिक्र में डूबे रहते हैं। तीनों ही साल भर की सजा काट कर कई महीने हुए लौटे हैं। तीनों ही के उद्योग से अस्पताल और पुस्तकालय खुले। इन्हीं वीरों ने आंदोलन करके किसानों का लगान कम कराया। अगर इन्हें शराब पीना और धन कमाना होता तो इस क्षेत्र में आते ही क्यों? बालिका ने विचारपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा, फिर बोली, ये बतलाइए महाशय ग शराब पीते हैं या नहीं? मैंने निश्चयपूर्वक कहा, नहीं। जो ये कहता है वो झूठ बोलता है। भगवती देवी का मकान आ गया। बालिका चली गई। मैं आज झूठ बोलकर जितना प्रसन्न था उतना कभी सच बोलकर भी न हुआ था। मैंने बालिका के निर्मल हृदय को कुत्सा के पंख में गिरने से बचा लिया था। कहानी की इस कड़ी में आप सुन रहे थे आदरणीय प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कुत्सा। देव रेडियो स्टेशन पर सुन रहे हैं प्रेमचंद जी की कहानियाँ। हमारी अगली प्रस्तुति के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ देवव्रत।